औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाट्स एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर में। अच्छा, तो आज का जो क्लास 10 का हमारा टॉपिक है, प्रीवियस टॉपिक में हमने सॉल्ट को पढ़ा था, ठीक है, और किस तरह सॉल्ट बनता है उस पर बात की थी। और फिर मैंने दो टाइप्स पे बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कि हमारे पास सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। यहाँ पे भी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स है, लेकिन टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स यहाँ पे हम बढ़ेंगे बाय नेचर। जो इसका कंटेंट होता है, मतलब ये है कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिन चीज़ों से ये बना है, ये उस बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अब हम बात करेंगे तो बाय नेचर बात करेंगे सॉल्ट पे। लिहाजा मैं आपको बता दूं कि सॉल्ट क्या है। तो सॉल्ट आप एक सिंपल लाइन में डेफिनेशन बता सकते हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाइन इन एनाइन। सॉल्ट इज अ एन आयनिक प्रोडक्ट। आप इस तरह बात कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक लाइन में बता दे, तो आप कह देना कि ये आयनिक प्रोडक्ट है। क्या है? आयनिक प्रोडक्ट है। अब इस आयनिक प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास? कैटाइन एंड एनाइन, ये दोनों कंबाइन होकर सॉल्ट बनाते हैं। तो ये तो पिछला लेक्चर अगर आप देख लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, तो वहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। अभी मैं बात करूंगा इसके प्योरली टाइप्स पे बाय नेचर। तो सबसे पहले हमारे पास है न्यूट्रल सॉल्ट। क्या है? द नंबर 1 न्यूट्रल सॉल्ट। मुझे पता है कि आपको आइडिया हुआ होगा कि सर न्यूट्रल का मतलब यह है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। एग्जैक्टली हमारे पास इस तरह के सॉल्ट में अगर हम एक रिएक्शन को ले लें और उस रिएक्शन से हम इस सॉल्ट को अगर एक्सप्लेन करें, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास क्या है? HCl है एंड प्लस NaOH है। अब ये कंबाइन होके हमें क्या देता है? तो अब देखिए इस रिएक्शन को पहले आप देखिए, ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस। अब इन दोनों को हमने देखना है। तो यहां पे इस रिएक्शन में होता क्या है? बेसिकली इस क्लोरीन के साथ ये जो हाइड्रोजन है, तो हम कहते हैं कि इस हाइड्रोजन को यहां पे लेते हैं कि हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन, या हम कहते हैं कि मेटल, या हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स बिहेव लाइक मेटल्स। अब किस तरह? तो देखिए इस रिप्लेस की हम बात करते हैं, तो लिहाजा ये आ जाता है यहां पे। तो फिर ये H कहां पे जाता है? तो ये H आ जाता है यहां पे। तो मतलब यह है कि इस H को रिप्लेस किया है इस सोडियम ने, इस H को रिप्लेस किया है इस सोडियम ने। तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है? तो देखिए यहीं पे आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये थ्योरी मैंने लिखी है, मैंने यही बात लिखी है कि ये फिर आ जाएगा Na, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है सोडियम ने, सोडियम मेटल है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या था? क्लोरीन था, तो लिहाजा सोडियम के साथ क्या हो जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये H, अब इसने तो अपने लिए जगह ढूंढनी थी। इट डजंट मीन के रिप्लेस किया तो इसको नॉकआउट किया है, बाउंड्री से बाहर इसको फेंका है। नो, ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं हुआ। रिप्लेस का मतलब यह है कि इस रिएक्शन में से इसको निकाला गया है, और क्या? तो दूसरे स्टेप में से, रिएक्शन में से निकाला गया मतलब ये कि इस प्रोडक्ट में से इसको निकाला गया है, तो इसने जाके दूसरे प्रोडक्ट के साथ खुद को अटैच किया। इसने भी हार मानी नहीं है। मतलब यह है कि एक जगह से इसको निकाला गया तो दूसरी जगह में इसने खुद को फिट कर दिया, वहां पे खुद को फिक्स कर लिया। अब देखिए तो यहां पे फिर आ जाएगा क्या? यस, वाटर। तो ये कितना जो है ना वो इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्रोडक्ट बना रहा है वाटर, तो यहां पे ये हमारे पास सॉल्ट और ये हमारे पास वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये दोनों फिर हमारे पास अब कॉम्बिनेशन आए। अब यहां पे अगर इस रिएक्शन को हम देखें, तो हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। अब ये जो हमारे सॉल्ट है, इसको हम कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट है। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन अब प्रोडक्ट है। तो अब ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट किस चीज का है?
तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट है एसिड का और बेस का, लिहाजा मैं इस तरह कह सकता हूं कि ये प्रोडक्ट है किस चीज का, यस, ये बेस और यहां पे ये आ गया हमारा एसिड। तो मतलब यह है कि एसिड और बेस ने एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एक न्यूट्रल सॉल्ट को जन्म दिया, न्यूट्रल सॉल्ट को जन्म दिया। तो अब इसको आप टेबल सॉल्ट भी कह सकते हैं, क्या टेबल सॉल्ट, या द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट के सोडियम क्लोराइड को हम बहुत ज्यादा फिर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब कहेंगे सर ये तो आपने एक एग्जांपल दिया, अब दूसरा एग्जांपल आप साथ में दे दें। बिल्कुल, मैं दो नहीं, मैं और 3 एग्जांपल आपको दे देता हूं कि और ये किस तरह हमारे पास, इसका मतलब ये है कि एग्जांपल्स हो सकते हैं कि अगर आपको दे दें और आपसे कहा जाए कि भाई इसमें आप फर्क मालूम करें कि इसमें न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है, एसिडिक कौन सा है या बेसिक कौन सा है। तो देखिए पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट ये भी हमारे पास जो है ना वो न्यूट्रल सॉल्ट है। फिर हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, फिर हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये हमारे पास आ गए हैं क्या, फर्दर टाइप्स। तो मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए, 1, 2 एंड 3, और एक आपका सोडियम क्लोराइड। तो रिएक्शन आप सोडियम क्लोराइड का लिख लें, ठीक है। देखिए न्यूट्रल सॉल्ट, तो न्यूट्रल सॉल्ट आप यहां पे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो बनता है, ठीक है। और फिर यहां पे रिएक्शन, तो रिएक्शन में से आप रिप्लेसमेंट करें, एक को निकाले दूसरे को वहां पे डाल दे, उसको जो है ना वो दूसरी जगह पे एडजस्ट कर ले। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो है ना वो मैकेनिज्म आप एक्सप्लेन करके इनको बता दे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों ने एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको कैंसिल किया और किसको प्रोड्यूस किया, यस, न्यूट्रल सॉल्ट को, टेबल सॉल्ट को, द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट को, और साथ में one of the most important product, or we can say the most important thing for the survival of the, yes, living species, not only humans but all living species use, are they drinking water for their survival, ठीक है। तो ये फिर इसके साथ प्रोड्यूस किया। तो ये भी आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मेटल ने, मेटल एटम ने, मेटल आयन ने, ग्रुप ऑफ एटम्स ने जो कि एज अ मेटल बिहेव करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट आया किस चीज से, यस, हमारे पास एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन हुई और इससे हमारे पास ये चीज बनी है, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रल सॉल्ट। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, तो सेकंड टाइप हमारे पास है एसिडिक सॉल्ट। मुझे पता है कि आप लोगों को आता है कि सर इसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, लेकिन बनेगा कैसे, इस पे हमने बात करनी है। तो इसकी भी हम एक एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है, और उसी एग्जांपल पे हम बात करते हैं कि ये बेसिकली होता किस तरह है, ठीक है। हम ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फेट को, H2SO4 को, ठीक है, H2SO4। अब इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, यस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इसमें क्या होता है, वहां पे हमने कहा था कि हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, यहां पे हम कहते हैं कि कैटाइन को या हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोनियम आयन को पार्शियली रिप्लेस किया जाता है। यहां पे हम बात करते हैं कि H प्लस पार्शियली रिप्लेस्ड बाय व्हाट, मेटल आयन, मेटल ग्रुप ऑफ एटम्स बिहेव लाइक मेटल। इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, तो देखिए यहां पे पोटाशियम आता है, लेकिन पोटाशियम क्या करता है, पोटाशियम यहां पे इन दोनों क्या है, H और H में से एक H को रिप्लेस करता है। क्या करता है, एक H को रिप्लेस करता है। तो अगर इस H को रिप्लेस कर रहा है तो ये H कहां पे जा रहा है, ये H आ रहा है इस OH के पास, इस OH के पास। तो फिर यहां पे किस तरह होता है, तो देखिए पोटाशियम आया एक H की जगह, तो एक H तो साथ में रह गया है, यस, ये उसके साथ रह गया है क्योंकि एक H निकला था, और ये सल्फेट,
तो ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए पार्शियली या हाफ, अब पार्शियली वर्ड इसलिए इस्तेमाल करें कि जरूरी नहीं कि हर वक्त आपके पास इवन नंबर में आ जाए एच। अगर कहीं पे ऑड नंबर में आ गए तो फिर आप पार्शियली हाफ आप नहीं लिख सकते हो, आपको पार्शियली मीन लेस और ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, अब यहां पे तो हाफ है, लेकिन अगर 3h में से एक h को निकालता तो फिर ये पार्शियली होता, तो इसलिए अब पार्शियली वर्ड इज फार मोर सुटेबल वर्ड। ठीक है, अब यहां पे इसमें से पार्शियली h को निकाला, मतलब कि एक h को निकाला है, एक h इसके पास रहा है, वही h वापस रिएक्शन में आया है, तो इस मेटल एटम ने सिर्फ एक H को निकाला, तो इसमें पार्शियली रिप्लेसमेंट होती है, इसमें पार्शियली रिप्लेसमेंट होती है। लेकिन किसकी रिप्लेसमेंट होती है? तो ये जो हमारे पास होता है ये वाला, ये बेसिकली पॉली बेसिक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? इसको कहते हैं पॉली बेसिक एसिड्स, मतलब यह है कि या पॉलीप्रोटिक। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसके पास एक से ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होते हैं, एक से ज्यादा H+ होते हैं। अब यहां पे 2 है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको पॉलीबेसिक एसिड या पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये सिर्फ इस स्पीशीज में पॉसिबल हो, अगर ये वाली स्पीशीज ना हो तो फिर हम एसिडिक सॉल्ट नहीं बना सकते। भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी। अब इसका जो है ना, मैं आपको एक और रिएक्शन बताता हूं साथ में, उस रिएक्शन को भी आप देख ले कि अगर हम फर्दर इसी सॉल्ट को एक और बेस के साथ ऐड करें। देखिए ये हमारे पास, अच्छा यहां पे मैंने वाटर नहीं बनाया तो ये तो ठीक है, फिर ये एक एज इसके पास आए तो यहां पे वाटर, मुझे पता है कि ये तो आप लोगों को आता है, काबिल बच्चे हैं। अब अगर मैं इसको ले लूं, ठीक है, और मैं कहूं कि KHSO4 और इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ, तो ये मुझे प्रोडक्ट के तौर पे क्या देगा? मतलब ये है कि इस सॉल्ट को मैंने एक और बेस के साथ ऐड किया, इस सॉल्ट को मैंने एक और बेस के साथ ऐड किया, तो K2SO4 प्लस H2O, मतलब यह है कि ये नेक्स्ट जो H था ये इसमें से निकाला और ये H यहां पे आया, तो दूसरा H भी वहां से निकल गया, तो इसने फर्दर हमें क्या दिया? यस, एक और न्यूट्रल सॉल्ट दिया। अब ये जो सॉल्ट है ये बिल्कुल न्यूट्रल है, क्या है? ये बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट है हमारे पास। तो न्यूट्रल सॉल्ट के लिए आप ये वाला रिएक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए एक H यहां से निकला और एक H यहां से निकला, तो ये बेसिकली इसका जो है ना वो रिएक्शन आता है। अब इसमें मैं आपको एक और इसका रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसी का एक और आपको रिएक्शन करवाता हूं डायग्रामेटिकली। अच्छा, ये अब रिएक्शन जो है ना आपने इसको गौर से देखना है, ठीक है, कि हमारे पास P, ठीक है, तो यहां पे एक इसके साथ क्या है? यस, इसके पास एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां पे है, एक ऑक्सीजन यहां पे है, मतलब यह है कि फास्फोरस के साथ 3 ऑक्सीजन है। अब ये एक इसके साथ यहां पे हाइड्रोजन है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो इसके साथ एक पोटेशियम प्लस के साथ आया है, और यहां पे फास्फोरस के पास जो चौथा ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड, क्या है? डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन को यहां पे एक H ने बॉन्ड किया हुआ है। अब आप मुझे इसका नाम बता दें, ठीक है, तो ये है हमारे पास KH2PO4, ये एक स्पीशी हमारे पास आ गई। अब सेकंड, इसका जो प्रोडक्ट जो ये हमें देता है, तो प्रोडक्ट हमें ये क्या देगा? रिएक्शन में आपको इसका एंड में लिखवाता हूं कि सल्फर, तो अब सल्फर के डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड और यहां पे सिंगल बॉन्ड, ये किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यहां पे इसने एक H को बैलेंस किया, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, क्या है? माइनस चार्ज है, तो इस माइनस चार्ज को किसने बैलेंस किया है? यस, यहां पे एक इसके पास इस सोडियम, और सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये है हमारे पास NaHSO4, ये प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन कौन सा है? तो रिएक्शन है कि H2SO4, क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक
एसिड और NaOH, NaOH इसने रिएक्शन किया है, तो इसने क्या बनाया है? यस, इसने बनाया है हमारे पास NaHSO4 प्लस H2O। अब ये हमारे पास क्या है? ये डायग्रामेटिकली आप दो सॉल्ट्स को इस तरह जो है ना वो लिख सकते हैं। अब अगर कहीं पे इस तरह का डायग्राम आ जाए और आपसे कह जाए कि इसका मतलब ये है कि वो लिख ले, फॉर्मूला लिख ले, तो आपको इसके फॉर्मूले का पता होना चाहिए। आपको इसके फॉर्मूले का पता होना चाहिए। मैंने कुछ मिस किया? अच्छा, ये मैंने सॉरी, ये आ गया है K, ठीक है। ये बेसिकली ये वाला है और ये हमारे पास ये वाला है, ठीक है। अब क्लियर है? अच्छा, एग्जाम्पल नहीं बताता हूं। एग्जाम्पल्स में यहां पे आपको लिखवा देता हूं। तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है? KHSO4। सेकंड एग्जाम्पल, चलो आप लोग भी कुछ ना कुछ साथ में ऐड कर ले। NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ अच्छा, ये थर्ड आ गया है NH4H2 पॉलीप्रोटिक या पॉली बेसिक एसिड, और क्या है? PO4। व्हाट विल बी द फोर्थ वन? वहां पे 3 एग्जांपल दिए, यहां पे मैं आपको 4 एग्जांपल देता हूं। NaHSO4 ये आ गया। तो ये हमारे पास आ गया है क्या? यस, एसिडिक सॉल्ट। तो आगे समझ आपको, ये जो है ना, आप इसका रिएक्शन इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह आपने लिख लिया तो फिर तो ये कमाल की बात हो गई है। और कमाल की बात के साथ आपने क्या करना है? यस, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक बहुत जरूरी चीज, दावा स्टूडेंट, ये एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और टिकटॉक पे भी मौजूद है। और इसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मुसलमान हैं, मैं उनकी ये बात उनके लिए है। जो बाकी रिलीजन से मेरे स्टूडेंट्स हैं तो वो भी देख सकते हैं, कोई भी इसको देख सकता है। तो उस पर जो कंटेंट है इस्लामिक, वहाँ पे जाएं, आपको बहुत सारी यूजफुल जो है ना वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आज, ठीक है। तो अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद हम थर्ड टाइप पढ़ लेते हैं, बेसिक सॉल्ट और अल्कली सॉल्ट। अच्छा गाइज, अब थर्ड वन हमारे पास क्या है? यस, तो थर्ड वन हमारे पास है बेसिक सॉल्ट। लेकिन ये बेसिक तो बड़ा सिंपल है, आपने अल्कली का नाम याद रखना है। कहीं पेपर में आ जाए कि अल्कली सॉल्ट, तो फिर आप कंफ्यूज हो कि ये तो सर ने बताया ही नहीं है। तो मैंने तो बताया है, लेकिन आपने गौर से सुना नहीं है। अच्छा, अब बेसिक सॉल्ट या अल्कली सॉल्ट ही हम किसे कहते हैं? तो देखिए, बेसिक सॉल्ट या अल्कली सॉल्ट ये तो बड़ा सिंपल है, अब आपको इसका अंदाजा हुआ होगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल हमारे पास है कि OH2 लेड, व्हाइट लेड, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? एसिड के साथ। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा लेड OHCl एंड H2O। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट बनता है। अब आप मुझे बताएं कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है? इस रिएक्शन में ये बेसिकली हमारे पास आया है एसिड, ठीक है, और ये हमारे पास आया है बेस। अब हुआ क्या है? यहां से ये क्लोरीन इस रिएक्शन में आया है Cl, और ये 2OH2 होल का मतलब यह है कि इसका यह है कि ये OH मतलब यह है कि 2 मॉलिक्यूल्स है। इन 2 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल आया है यहां पे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लास्ट टाइम हमने कहा था कि H को पार्शियली रिप्लेस करते हैं। यहां पे हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज करता है क्या? बाय एसिड्स। जब हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज करे एसिड, तो ये आया हाइड्रोक्सिल आयन और इसको न्यूट्रलाइज किया HCl के इस H प्लस ने, क्योंकि बेसिकली इसका तो स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना कि ये H प्लस
नेगेटिव। इस H प्लस ने इस OH माइनस को, ये OH माइनस और ये OH माइनस, इसको जो है ना वो न्यूट्रलाइज किया। तो अब यहां पे हम कहते हैं कि ये रिएक्शन आया है कि एक OH इसके साथ रहा है, क्लोरीन आया है, और जो दूसरा OH था उसने H के साथ कंबाइन होके इस तरह किया है। ये HOH दोनों कंबाइन हुए तो उसने क्या बनाया है, वाटर। तो वहां पे हम कहते हैं कि पार्शियली रिप्लेसमेंट हो रही थी। यहां पे पार्शियल रिप्लेसमेंट नहीं होती, यहां पे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, यहां पे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होती है। अब आप कहेंगे सर वहां पे तो आपने कहा था कि पॉली बेसिक एसिड काम कर रहे थे, तो यहां पे क्या है? तो यहां पे ये स्पीशीज तब काम करेगा कि जब ये पॉली एसिड बेस हो, पॉली एसिड बेस हो। वहां पे वो पॉली बेसिक एसिड था, यहां पे ये पॉली एसिड बेस है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस करने की सलाहियत तो मौजूद है, एक H को लेने की सलाहियत तो मौजूद है, एक H प्लस को, एक हाइड्रोनियम आयन को लेने की सलाहियत तो मौजूद है। तो ये जो फिर हमारे पास सॉल्ट बनते हैं, इस सॉल्ट को हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और अल्कली सॉल्ट, और अल्कली सॉल्ट। ये हमारे पास ये वाले आ गए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल इसका जो है ना, मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, यस, एक तो ये वाला एग्जाम्पल आ गई है, ठीक है। और चलो दूसरा एग्जाम्पल आप लोग बताएं। एक हमारे पास है कॉपर का, ठीक है, ठीक है। एक हमारे पास आ गया है कॉपर का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए हैं बेसिक सॉल्ट्स। क्या आ गए? तो वहां पे पार्शियली रिप्लेसमेंट हो रही थी एसिडिक में, बेसिक में पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको डबल सॉल्ट के 1-2 पॉइंट्स बताता हूं और मिक्स सॉल्ट के भी बताता हूं, ताकि अगर कहीं पे आ जाए तो फिर आपको पता हो। ऑल दो के ये आपके क्लास 10 के जो केपीए कोर्स है उसमें ये नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे आ जाए तो फिर आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए। अच्छा गाइस, द फोर्थ वन, तो फोर्थ वन हमारे पास है डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट का फिर आप यहां पे जिस तरह हमने कहते कि सॉल्ट H प्लस या OH नेगेटिव इन दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, तो इस सॉल्ट में हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंटेन मोर देन 1 H प्लस और OH नेगेटिव और बोथ। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इसके लिए है कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन से आता है, किस चीज के? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्ट इन सेम आयनिक लेटस, इन सेम आयनिक लेटस। लेटस जानने के लिए आप सॉलिड चैप्टर पे जाएं वर्ल्ड चैक एकेडमी पे, कि लेटस क्या होता है, द रे ऑफ पॉइंट्स का। अब ये 2 डिफरेंट सॉल्ट से बनता है और इसमें एक H से ज्यादा, एक H प्लस से और या एक OH नेगेटिव से ज्यादा, मतलब यह है कि ये आयन्स होते हैं, कैटायन या एनायन। मैं रुचेल सॉल्ट का जो है ना वो आपको बता देता हूं कि किस तरह वो बनता है। अब देखें, ये हमारे पास पोटाशियम, अब पोटाशियम का जो है ना इसके साथ कॉम्बिनेशन है सोडियम का, फिर C4 का, कार्बन 4 है तो H कितना है? H हमारे पास 4 है और ऑक्सीजन 6 है, डॉट 4H2O। इसको कहते हैं रोचेल सॉल्ट। ये MCQs में आ सकता है, तो इसलिए आप इसका नाम जो है ना वो याद रख लें। अच्छा, सिंपल जो इसका फिर हमारे पास आता है कि पोटाशियम सोडियम, पोटाशियम सोडियम, ये इसका जो आयोपेक नेम है, और टार्टरेट, ठीक है। तो ये एक ए इसमें नहीं है, टार्टरेट, TARTRATE। तो ये हमारे पास
मिक्स डबल सॉल्ट, सॉरी ये क्या है, डबल सॉल्ट। तो देखिए डबल सॉल्ट, तो इसमें एक H प्लस से ज्यादा या एक OH नेगेटिव से ज्यादा आयंस मौजूद होते हैं, या दोनों आयंस इसमें मौजूद हो सकते हैं। और ये टू सॉल्ट्स की कॉम्बिनेशन है। क्या है ये, टू सॉल्ट्स की कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और एक ही आयनिक लेटस में ये मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास है यस, डबल सॉल्ट। फिफ्थ वन हमारे पास है मिक्स सॉल्ट। क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट। अब मिक्स सॉल्ट क्या है बेसिकली, तो मिक्स सॉल्ट जो है ना, इसमें जो प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है, ठीक है। किस चीज का, अब इसमें जो H प्लस या OH नेगेटिव है, तो इसकी प्रोपोर्शन जो है ना वो क्या होती है, वो फिक्स होती है। या इसमें जितने भी आयन्स मौजूद होते हैं तो वो फिक्स होते हैं। किस तरह, तब देखें, कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब ये जो फिक्स प्रोपोर्शन किस चीज की है, तो ये जो टू सॉल्ट्स हमारे पास होते हैं, टू सॉल्ट्स होते हैं, आप टू सॉल्ट्स ओपन। अब ये दोनों सॉल्ट क्या करते हैं, तो ये दोनों सॉल्ट ओपन शेयरिंग H प्लस ROH माइनस। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, और ये दोनों सॉल्ट कभी ये शेयर करते हैं और कभी ये शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि CaOCl, सॉरी ये 2 है। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें ये हमारे पास +2 है और ये -2 है, क्योंकि 2 क्लोरीन है। तो इसमें जो सॉल्ट्स बनते हैं फिक्स प्रोपोर्शन के साथ आते हैं, लेकिन इनकी आपस में क्या होती है, शेयरिंग होती है। किसकी शेयरिंग होती है, एनाइंस और कैटाइंस की। एनाइन और कैटाइन की आपस में फिर शेयरिंग होती है। तो ये हमारे पास मिक्स सॉल्ट है। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द सॉल्ट्स के हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, डबल होते हैं और मिक्स होते हैं। 5 इसके टाइप्स आ गए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि एक टेबल के थ्रू पे आपको कुछ सॉल्ट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है कि कौन सा सॉल्ट किसके लिए जो है ना वो इस्तेमाल होता है, उस पे मैं थोड़ी सी मतलब ये कि आपको डिटेल दे दूं कुछ सॉल्ट्स की, बाकी आप डिटेल में खुद पढ़ लेना। अच्छा गाइज, अब देखिए सॉल्ट के हवाले से तो हमने मतलब पढ़ लिया कैसे बनता है, क्या करता है। तो अब सॉल्ट का यूज क्या है, अब इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मतलब कितना फायदेमंद है इसको बनाने में, और इसको मतलब ये कि समझने में इतना टाइम हमने क्यों लिया। तो देखिए, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, ये प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए, कि अब अगर आप फूड को संभाल के रखना चाहते हैं कुछ अरसे के लिए, तो आपको जो है ना सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। या अगर आपने देखा होगा कि जब ये कुर्बानियां होती है जानदारों के, जो है ना वो जो उसका चमड़ा होता है, जो आउटर स्किन होता है, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, जिससे फिर ये लेदर के बहुत सारी चीजें, जैकेट्स, बहुत सारा मटेरियल जो है ना बनता है, तो उसकी प्रिजर्वेशन के लिए भी सॉल्ट को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, Na2CO3। तो ये हमारे पास वॉशिंग सोडा। तो देखिए ये जो लॉन्ड्री होती है, ठीक है, तो उसको साफ करने के लिए, जो फैब्रिक्स को साफ करने के लिए वॉशिंग सोडा का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। या हम इसके अगर सोडियम सल्फेट की बात कर ले, 3rd नंबर पे हमारे पास है सोडियम सल्फेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट का आप देख ले तो ये मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। अब किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग ये होती है इसकी ग्लास की, पेपर की और डिटर्जेंट्स की। ये जो सर्फ वगैरह, साबुन वगैरह, ये इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए इसका रोल भी देख ले। या हम सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात कर ले, 4th नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है। तो देखिए जो खाने का सोडा है, बहुत हाई लेवल पे ये होटल, रेस्टोरेंट, घरों में ये इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा को। या हम पोटाशियम नाइट्रेट की बात कर ले, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। तो आपने देखा होगा जो फर्टिलाइजर, जो हमारे जो है ना फसलों के लिए जो खाद इस्तेमाल की जाते हैं, उसमें पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। या हम कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात कर ले, तो कैल्शियम कार्बोनेट
तो ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें इसका रोल बड़ा ही अहम होता है, क्योंकि सीमेंट को बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा अगर आप ये यूजेस को देख लें, और भी कुछ सॉल्ट्स हैं उसके भी मतलब ये, तो आप सारों के यूजेस को मिलाएं तो आप कहते हैं कि सॉल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या एसेंशियल मटेरियल और मैटर वी आर हैविंग। विदाउट सॉल्ट देयर वुड बी सो मेनी डिफिकल्टीज। अब देखिए फर्टिलाइजर का हो गया है, वॉशिंग का, पैकिंग का, ठीक है, अगर ग्लास ना होती, ये लेदर के जैकेट्स ना होते, या लेदर की बहुत सारी और चीजें होती हैं, या फूड को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर फूड की हम प्रिजर्वेशन ना कर सकते होते तो बहुत सारी चीजों का फिर ये वजूद ही नामुमकिन था। तो इसलिए सॉल्ट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा अहम है। और आपके लिए अहम यह है कि आपने पढ़ने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और दावा को लाजिमी देखना है। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।